हेलो बच्चों, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, राइट, थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके रिमेन्स जो हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं और फर्दर सॉइल को फॉर्म करते हैं। फिर जो है हमने एक्टिविटी के थ्रू ये देखा कि हाउ लाइक डिफरेंट constituents of soil like pebbles, sand, clay and humus, how we can separate them into different layers using just simple transparent bottle and water, right? तो ये सब चीज हम लोगों ने समझ ही लिया था। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सॉइल में जो एयर और वाटर मिला होता है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वेल, इसके लिए क्या करना है, तो इफ यू पुट अ ड्राई लंप ऑफ सॉइल in a glass of water, you will see air bubbles coming out of the soil. अगर आप जो है सूखी मिट्टी का एक ढेला जो है उसे एक गिलास पानी में डाल दीजिएगा तो आप जो है सॉइल में से एयर बबल को निकलते हुए देखिएगा, बुलबुला को निकलते देखिएगा। This shows that soil contains air. ये दिखाता है कि सॉइल में जो है हवा भी मौजूद होती है। By the way, soil also contains water and some living organisms. Soil में जो है पानी भी मौजूद होता है और कुछ सजीव भी मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं। और हाँ, एक और इंफॉर्मेशन, earthworms can breathe in air that is present between the soil particles. earthworm जो होते हैं, केचुए जो होते हैं, वो जो है सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो हवा मौजूद होती है उसमें वो सांस ले सकते हैं। ओके, सो दे डू नॉट नीड टू कम अप फॉर एयर, इसलिए उन्हें जो है मिट्टी से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती है सांस लेने के लिए। और शायद इसीलिए जो है बरसात के सीजन में जब मिट्टी काफी ज्यादा सूख जाती है, पानी में डूब जाती है, तो ये जो है बाहर भी निकलते होंगे। तो चलिए, बाकी कंस्ट्रेंट्स को भी समझ गए हम लोग और उस पर बेस्ड जो है आप लोग इस चेक पॉइंट को भी पूरा करिएगा। अब का आज का जो मेन कंपोनेंट हमारे लेसन का होने वाला है वो है काइंड्स ऑफ सॉइल, कि किस किस तरह के सॉइल होते हैं। ओके, सो नाउ सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सॉइल जो है वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का बना होता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। पार्टिकल्स का साइज कैसा है उस बेसिस पर जो है मेनली 3 तरह के सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। ओके, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। द टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। किस तरह की सॉइल है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह के पत्थर से टूट के ये जो है बना है। तो पहले हम लोग जो है सैंडी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फीचर देखते हैं। लार्ज एंड कोर्स पार्टिकल्स, कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर, वाटर सीप्स क्विकली, लाइट ब्राउन इन कलर एंड फाउंड इन बीचेस एंड डेजर्ट्स। ओके, तो सैंडी सॉइल यहां पर देख रहे हैं ना, बालू वाली मिट्टी, आपके घर के इर्द गिर्द में भी कंस्ट्रक्शन में यूज होने के लिए आता ही होगा, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है बड़े बड़े जो है एकदम से खुरदरे दाने होते हैं, ढेर सारा पानी होता है इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। पानी जो है बहुत तेजी में इसमें जो है नीचे चला जाता है, ये जो है हल्के ब्राउन कलर का होता है और ये जो है बीचेज पे, रेगिस्तान में, नदी वगैरह के बीच में भी जो है पाया जाता है। तो ये हो गया सैंडी सॉइल। फिर क्लेई सॉइल की बात करते हैं। क्लेई सॉइल जो है इसका बहुत ही महीन दाना होता है जो कि आपस में चिपक जाता है। ओके, very fine grains that stick together, contains very less air। क्योंकि ये बहुत ही फाइन ग्रेन्स होते हैं इसके, जो आपस में चिपके रहते हैं, इसलिए इसमें हवा के घुसने और रहने की जगह बहुत कम होती है। They can hold a large amount of water। इसमें जो है नमी जो है, पानी की मात्रा जो है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है। अगर एक बार इसको आप गीला कर देंगे ना तो ये मिट्टी जो है वो बहुत देर तक जो है गीली रहेगी। येलोइश इन कलर, ये मिट्टी जो है हल्के येलो कलर की होती है। यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, ये जो है बर्तन और खिलौने वगैरह बनाने में भी यूज होती है। क्लेई मिट्टी, क्लेई मिट्टी जिसे कि चिकनी मिट्टी कहते हैं, है ना। अपने यहाँ जो है इसको लोग शायद केबाइल मिट्टी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ओके, और उसके बाद जो है आपकी लोमी सॉइल।
लोमी सॉइल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट दोमट मिट्टी, है ना। ज्यादातर जो आपके आसपास में खेत होंगे उनमें इस तरह की मिट्टी आपको मिलेगी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। ये जो है क्ले और सैंड दोनों का मिक्सचर है। रिच इन एयर एंड वाटर, इस वाली मिट्टी में जो है हवा भी खूब मौजूद रहेगी और पानी भी खूब मौजूद रहेगा। वेरी फर्टाइल एज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ये सॉइल जो है काफी फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें ढेर सारा ह्यूमस मौजूद होता है। गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिहाज से ये मिट्टी जो है लोमी सॉइल ये काफी काम की मिट्टी है। ओके, इसका जो है हम बढ़िया से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को आपने पहचाना। अब एक एक्टिविटी करेंगे हम, और इस एक्टिविटी के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह की मिट्टी जो है वो कितनी मात्रा में जो है वाटर को जो है होल्ड कर सकती है। सो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो पहले 3 फनल लीजिए और सबके ऊपर जो है एक एक फिल्टर पेपर डालिए। टीचर की हेल्प आप ले सकते हैं क्लास में इस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं। अब जो है तीनों जो मेजरिंग सिलेंडर हैं, ये तीनों मेजरिंग सिलेंडर हैं, एक्चुअली मेजरमेंट इस पर देखते हैं एमएल में इंडिकेट किया हुआ है। तो इन तीनों मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर में जो है फनल्स को रखिए। ओके, फनल्स को जो है तीनों मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर जो है फनल्स को रखिए और ए, बी और सी मार्क कर दीजिए इसको आप। अब जो है फ्लास्क ए जो है इसके फनल में जो है आप 100 ग्राम जो है आप सूखा जो है बलुआही मिट्टी जो है सैंडी सॉइल वो डाल दीजिए। ध्यान रखिए, फिल्टर पेपर दिया हुआ है तो मिट्टी नीचे नहीं जाएगी, है ना, तो ये सेफ है। तो आप जो है 100 ग्राम जो है सूखी जो है बलुआही मिट्टी डालिए एक में। दूसरे वाले में जो है आप 100 ग्राम जो लोमी सॉइल है, दोमट मिट्टी जो खेती में यूज होता है ज्यादातर, वो डालिए। और फिर जो है तीसरे वाले में जो है आप 100 ग्राम जो है क्लेई सॉइल डालिए। अपने यहाँ इसको जो है केबाइल मिट्टी या गोड़िया मिट्टी भी कहते हैं, वो डालिए। ओके, चलिए डाल दिए। और हाँ, ये आप इंश्योर करिए कि हर एक मिट्टी का जो है ये कण ये सूखा हो डालने से पहले। अब 100 ml पानी जो है 100 ग्राम आपने मिट्टी डाली है, फनल बड़े साइज का होना चाहिए, तो 100 ml जो है आप वाटर जो है वो आप हर एक फनल में डालना शुरू करिए, ठीक है ना। और हर एक सेटअप को कुछ समय के लिए रहने दीजिए और फिर आप देखिएगा कि पानी का ड्रॉप जो है वो सिलेंडर में कलेक्ट होने लगा है। अब जब पानी का ड्रॉप गिरना बंद हो जाए तो हर एक मेजरिंग सिलेंडर में जो पानी जमा हुआ है उसको नापिए आप नोटिस करिएगा कि सबसे ज्यादा पानी जो है वो सिलेंडर ए में जमा हुआ है, उससे कम सिलेंडर बी में, और तीसरे में जो है सबसे कम जमा हुआ है। तो मतलब क्या हो गया कि सैंडी सॉइल जो है ये पानी को होल्ड नहीं करता है। आप ऊपर से पानी डालेंगे और पानी नीचे जो है वो भागता हुआ चला जाएगा। लोमी सॉइल जो है ये पानी को होल्ड करता है ना, लेकिन कुछ पानी को जो है ये निकलने भी देता है। और क्लेई सॉइल जो होता है ये बहुत ज्यादा पानी को तो होल्ड करके रख लेता है, बहुत कम को निकलने देता है ना। तो ये एक्टिविटी जो है आप करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। एंड ये एक्टिविटी जो है वो आपका नेक्स्ट टास्क भी रह गया। अगले लेसन में हम लोग जो है यूजेज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वेल, थैंक यू, मिलते हैं फिर।